नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में रह चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। वे फिलहाल अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सियासी मुलाकात के बाद हलचल शुरू हो गई है। जानकारों के अनुसार लखनऊ में पिछले दिनों चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की एक अहम मुलाकात हुई। राजधानी में निजी स्थान पर लंबी बातचीत हुई। दोनों के बीच सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा को एकजुट करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम में शामिल हो सकते हैं। पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अगर स्वामी आसपा का हिस्सा होते हैं, शामिल होते हैं, तो वह बसपा और सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। साल 2012 में पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। इससे पहले वह 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में भी विधायक रहे। स्वामी करीब 2 दशक तक बसपा, 6 साल तक बीजेपी और 2 साल सपा में रहे। वर्ष 2022 के चुनाव से पहले स्वामी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और फिर वे सपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी सरकार में वह कैबिनेट मंत्री भी थे। वर्ष 2022 के ही चुनाव में उन्होंने फाजिल नगर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य से समय समय पर यह भी पूछा गया कि क्या वह बसपा, सपा या भाजपा में वापसी की तरफ देखेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने जिस पार्टी को एक बार छोड़ दिया, उस पार्टी की तरफ मुड़कर वापस नहीं देखूंगा। ये बात सपा के, बसपा के और भाजपा के वापस जाने के सवाल पर उन्होंने कही। इस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में शिरकत तो करी थी, लेकिन हार गए थे। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर की पार्टी में आते हैं तो उनकी ताकत को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति साफ करेंगे। इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के लिए एक बड़ी मुसीबत बने पड़े हैं। मायावती समय समय पर बयान दे रही है, बिना उनका नाम लिए तंज कस रही हैं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की मुलाकात सियासी माहौल को गरमा रही है और साथ ही साथ 2027 चुनाव को लेकर एक बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रही है। देखते हैं क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।